आजकल ऐसा कोई भी नहीं है जिसको मोमोज पसंद ना हो, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है मोमोज बनते कैसे हैं और इसकी फिलिंग के अंदर क्या क्या डाला जाता है? अगर नहीं तो आज हम आपको दिखाएंगे दिल्ली के सबसे टेस्टी मोमोज की कंप्लीट मेकिंग। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर आ गई है अब हमारी पत्ता गोभी। अब इसके ऊपर एक एक करके जितने भी गंदे और खराब छिलके हैं उन्हें उतार कर धोया जाएगा। अच्छे से धुलने के बाद अब इस पत्ता गोभी को एक साफ बर्तन में निकाल लिया जाएगा। जिस पत्ता गोभी को अच्छे से धोया गया था अब उसे घिसा जाएगा। ढेर सारी पत्ता गोभी घिसने के बाद अब इसमें गाजर घिसी जाएगी। अब जितना भी ये पत्ता गोभी और गाजर का मिक्सचर तैयार हुआ है इसे भरा जाएगा कट्टे में और कट्टे का मुंह बंद करके इसे सिलेंडर पर बांध दिया जाएगा और दबा दबा कर इसका सारा पानी निकाल लिया जाएगा। सारा पानी निचोड़ने के बाद अब इस कट्टे को खोला जाएगा और जो पानी निचड़ा हुआ मिक्सचर है इसे बाहर निकाला जाएगा। पानी निकालने के बाद अब बारी आती है मसालों की, जिसमें सबसे पहले डाला जाएगा इनका स्पेशल मोमोज मसाला, जिसे 5 से 6 मसालों को मिला के बनाया गया है। और फिर नमक और काली मिर्च डालकर इसमें होममेड जिंजर गार्लिक का पेस्ट और ढेर सारा ऑयल भी डाला जाता है। और अब यहाँ पर इन सबको अच्छे से मिक्स किया जाएगा, जिससे कि हमारी वेज मोमोज की फिलिंग बनकर तैयार हो जाएगी। और अब यहाँ पनीर घिसा जाएगा और इसमें डाले जाएंगे ढेर सारे कटे हुए प्याज। और अब इसके ऊपर काली मिर्च पाउडर, जिंजर गार्लिक पेस्ट और नमक मिलाकर अच्छे से मिलाया जाएगा। वेज मोमोज और पनीर मोमोज की फिलिंग तैयार होने के बाद अब बारी आती है आउटर लेयर की, जिसके लिए सबसे पहले एक बड़े से बर्तन में ढेर सारा मैदा लिया जाएगा और इसमें पानी डालकर इसे अच्छे से गूंद लिया जाएगा। जिस मैदे को कूट कूट कर गूंदा गया था अब उसे चाकू से काटा जाएगा। इस मैदे को हाथों की मदद से लंबा लंबा रोल किया जाता है और इस आटे को ढेर सारी छोटी छोटी लोई बनाई जाती है। इन लोइयों में सूखा मैदा मिलाने के बाद इन्हें छोटी छोटी पूड़ियों की शेप में बेला जाएगा और अब यहाँ पर वेज और पनीर की स्टफिंग को इन छोटी छोटी पूड़ियों में भरकर इन्हें मोमोज की शेप दी जाएगी। वेज मोमोज और पनीर मोमोज में कोई भी कंफ्यूजन ना हो, इसलिए इसकी शेप को भी बिल्कुल अलग रखा गया है। तो यहाँ पर हमारे मोमोज बनकर तैयार हो चुके हैं। अब इन्हें स्टीमर में डाला जाएगा। तो सबसे पहले स्टीमर के अंदर डाला जाता है ढेर सारा पानी। अब इन मोमोज को स्टीमर में रखने से पहले इन पर लगाया जाएगा ढेर सारा ऑयल। एक एक करके सारे मोमोज पर ऑयल लगाया जाता है और उसके बाद इन्हें स्टीमर पर रख दिया जाता है 15 से 20 मिनट के। जब तक मोमोज स्टीम हो रहे थे यहाँ बनाई जा रही है मोमोज की तीखी वाली चटनी, जिसकी शुरुआत होती है इस पतीले में तेल डालने से। तेल गर्म होते ही इसमें डाला जाएगा धनिया और कस्तूरी मेथी। इन दोनों को अच्छे से पकने दिया जाएगा और अब बारी आती है जिंजर गार्लिक पेस्ट, चिली सॉस और केचप की। इन सबको अच्छे से पकाने के बाद इसमें डाल देते हैं तीखी तीखी लाल मिर्च का पेस्ट और फिर पानी डालकर इसे अच्छे से उबाला जाएगा।